नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल डिजिटल अनुदेशक में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज की एक ताज़ा खबर सामने आ रही है। सूचना सहायक इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की भर्ती 2023 के लिए इसका नोटिफिकेशन आज ऑफिशियल वेबसाइट RSMSSB rajasthan.gov.in पर आ चुका है। तो दोस्तों, RSMSSB की वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन असिस्टेंट यानी सूचना सहायक की भर्ती का नोटिफिकेशन आज आ चुका है, जो कि 2730 पदों को लेकर के है, जिसमें गैर सूचित जनजाति के गैर अनुसूचित जाति के क्षेत्र के 2415 व अनुसूचित क्षेत्र के 315 भर्ती होनी है। उनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि जल्द ही वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे, जिनकी सारी डिटेल इस PDF फाइल में, जिसे आप वेबसाइट से उठा सकते हैं, आपको मिल जाएगी। तो इसका रजिस्ट्रेशन वैसे ही होगा जैसे पहले हर एग्ज़ाम का होता है। SSO ID से आपको फाइल्स अपलोड करनी पड़ेंगी, अपना डेटा डालना पड़ेगा और आपको सबमिट करना पड़ेगा। और इसके आवेदन शुल्क वगैरह भी इसमें दिए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि 450 से शुरू है और फिर अलग अलग रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग 250 350 रुपये आपको इसकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी CSC या ई मित्र के माध्यम से, और आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं खुद से। ओके। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका वर्गीकरण भी दे रखा है। 2415 पद में से सामान्य में 798 है, बाकी इसी तरीके से सामान्य, महिला, विधवा और सबका वर्गीकरण यहाँ पर कर रखा है। और स्पोर्ट्स कोटे के लिए भी आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अनुसूचित जाति का अलग से आपको 315 सीटों के लिए रिजर्वेशन इसमें मिल जाएगा। और ये भी आप रिजर्वेशन दे सकते हैं दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए। तो ये नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ चुका है। इसका मतलब है कि इसकी भर्ती ज़रूर इस साल होने वाली है। कहा जा रहा है कि जुलाई तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा और उम्मीद है कि साल के अंत तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। हालांकि सरकार का कुछ कह नहीं सकते, अभी तक तो अनुदेशक की भी भर्ती का भी कोई ऐसा ज्वाइनिंग मिला नहीं है। लेकिन हमारा काम तैयारी करना है दोस्तों, तो हम तैयारी करेंगे अच्छे से, और अच्छे से जो भी एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम देंगे। और वैसे ही एग्ज़ाम आपको बता दूं कि 2 पार्ट्स में होता है। नंबर 1, इसमें आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, OMR शीट में रिटर्न में देना पड़ता है, ऑफलाइन ही होता है मोस्टली। और फिर दूसरा एग्ज़ाम, अगर आप पहले एग्ज़ाम में क्लियर कर लेते हैं तो आपकी टाइपिंग टेस्ट होता है हिंदी और इंग्लिश में। ओके। यहाँ पे देखिए आपको पात्रता व शैक्षणिक योग्यता दे रखी है। कुल मिला के देखा जाए तो MCA BCA पॉलिटेक्निक या कंप्यूटर स्नातक अगर आप हैं तो जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने स्नातक के साथ साथ O लेवल A लेवल वगैरह कर रखा है तो भी आप इसमें जा सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश में दोनों में टाइप की स्पीड आपकी 20 वर्ड प्रति मिनट, यानी जो नॉर्मल सी टाइपिंग स्पीड होती है वो होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि हिंदी में टाइपिंग का मतलब अपन जो मोबाइल में टाइप करते हैं वो हिंदी नहीं, लेकिन कृतिदेव फॉन्ट या जो ये जो हिंदी देवनागरी हिंदी जो अपन टाइपिंग करते हैं उस टाइपिंग में की बात की जा रही है। ओके। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। इसके अलावा आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा है। आयु होनी चाहिए 21 से लेकर 40 तक की, जो भी मैं समझता हूँ कि आप सबकी है। और कुछ छूट भी हैं जो आप इन्हें डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसमें हाँ, पेंशन भी अप्लाई होगी। ओके। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और नीचे अगर हम इसके सिलेबस की ओर बढ़ें, क्योंकि सिलेबस इसका इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है बहुत। बाकी तो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है जो हर वेबसाइट पे हर जॉब अपॉर्चुनिटी के सेम ही रहते हैं, और मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा जिससे आप आसानी से अपने फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे खुद ही। कोई मित्र में जाने की, रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। ओके। और ये पूरी इसमें विधि दे रखी है, कैसे क्या करना है, कैसे एडिट होगा फॉर्म वगैरह। और ये आपकी परीक्षा की जानकारी, जो भाग 1 जैसे मैं बता रहा था, लिखित परीक्षा होगी, 3 घंटे की होगी। और इसमें आपको योग्यता परीक्षण, सूचना प्रतिनिधित्व के सामान्य जानकारी वगैरह और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत यानी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको पूछा जाएगा। और टाइपिंग होगी हिंदी और इंग्लिश 15-15 मिनट की। तो अगर इस पेपर में आप क्लियर कर लेते हो और आपका नंबर आता है प्रोविजनल लिस्ट में, तो आप इस परीक्षा के लिए पात्र रहेंगे। ओके। सिलेबस अगर देखा जाए तो एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल अवेयरनेस इन IT एंड फंडामेंटल कंप्यूटर, ये सब इसमें पूछे जाएंगे, जिसके अंदर ऑफ कोर्स आपकी रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, GK ज़रूर है इसके अंदर, इंडिया और राजस्थान से रिलेटेड और IT से रिलेटेड, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट वगैरह ये सब तो है ही, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सब है। और डेटा रिप्रेजेंटेशन, नंबर सिस्टम, बाइनरी कन्वर्जन वगैरह तो है ही।
नेटवर्क इसके अंदर है, इंटरनेट और नेटवर्क, जो कि बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, ज़रूरी टॉपिक है इस पूरे एग्ज़ाम के लिए। मैन सर्च इंजन, इंटरनेट, एचटीएमएल वगैरह सब है इसके अंदर। सिक्योरिटी, वायरसेस वगैरह और मैलिशियस फायरवॉल्स वगैरह के बारे में जानकारी, डेटा रिस्टोरेशन बैकअप भी है, एल्गोरिदम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सी लैंग्वेज वगैरह भी इसके अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है, आईडी की बेसिक नॉलेज एडवांटेज भी है। तो कुल मिला के सिलेबस वही रखा गया जो कि पहले था, कोई इसमें मुझे चेंज खास दिख नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों ये ज़रूर मैं आपको चेतावनी दे देता हूँ कि पेपर टफ आ सकता है और आएगा भी। जैसा कि अभी हमने कंप्यूटर अनुदेशक में भी दिखता था कि पेपर बहुत टफ आया था बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का। तो तैयारी अपनी हमेशा ऐसे ही करना कि पेपर टफ आएगा। अगर पेपर आसान आ जाता है तो आपके लिए फ़ायदा ही है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आपने तैयारी आसानी की कर ली, आसान पेपर की, अगर पेपर टफ आ गया तो आप मर जाओगे। तो बेटर है कि ये मान के चलें कि टफ एग्ज़ाम आएगा तो आपको डिटेल में सारे टॉपिक्स डिटेल में पढ़ना है। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन आज आ चुका है, और जैसे कि आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन आते ही कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पीछे पड़ गए होंगे, एडवर्टाइजमेंट बना रहे होंगे कि हमने इतना सिलेक्शन करवाया, उतना सिलेक्शन करवाया। जबकि सच्चाई क्या है आप सबको पता है, जिसका सिलेक्शन हुआ उसका नाम लेकर के अपना नाम डाल दिया कि हमने सिलेक्शन करवाया, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। कंप्यूटर अनुदेशक में और पिछले सभी एग्ज़ाम में हमने देखा ज़्यादातर इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि सिंपल आसान आसान टॉपिक में 2-2 3-3 महीने लगा दिए और बाकी के टॉपिक के सिंपल नोट्स पकड़ा दिए या बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया, जिसका सारा खामियाजा भुगतना पड़ा आप लोगों को। तो ये इन चीज़ों से बच के रहना है। कंप्यूटर के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं या जो भी है, आप ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि किसी के बहकावे में या सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के बेस पे नहीं आना है। मैं बहुत अच्छे समझता हूँ कि आपका समय और आपका पैसा दोनों ही कीमती है। तो रिकमेंड करूँगा कि आप खुद से सेल्फ स्टडी करें, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करें, डिटेल में पढ़ें और अपने से अपने क्वेश्चंस आंसर सॉल्व करें, क्वेरीज सॉल्व करें और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर के पेपर आप सॉल्व करें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। दोस्तों मेरे चैनल पे भी मैं एक इंटरेस्टिंग तरीके से इसकी तैयारी करवाऊँगा, और अपने चैनल पे मैं ज़्यादा तैयारी इस चीज़ की करवाऊँगा कि जो हार्ड टॉपिक्स होते हैं उनको मैं पहले कवर करूँगा। यानी इनमें जैसे आप देखेंगे कि लास्ट की यूनिट में हार्ड टॉपिक्स होते हैं जिन्हें कोई भी डिटेल में नहीं कराता, मैं उनसे शुरुआत करके फिर आसान टॉपिक्स की तरफ बढ़ूँगा। ओके, ताकि क्या होगा कि आसान तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे या आराम से खुद भी बैठ के पढ़ लेंगे, कोई भी आपको पढ़ा देगा। लेकिन टफ़ टॉपिक अगर आप समझ जाएंगे तो पेपर का हार्ड पार्ट आप इजीली कवर कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स आप बना पाएंगे, मेरिट बना पाएंगे। ओके, साथ ही साथ मेरे चैनल में आपको लिंक्स भी मिलेंगे। धीरे धीरे मैं सारे क्विज़ फाइल्स वगैरह भी अपलोड कर दूंगा, दूसरी वेबसाइट के लिंक भी डाल दूंगा, कौन सी अच्छी बुक्स हैं उसके लिंक्स भी मिल जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक भी रुपया किसी भी कोर्स या किसी भी सिलेबस का मैं चार्ज नहीं करूँगा। यानी हर टॉपिक आपको फ्री में पढ़ने को मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल का। सिर्फ और सिर्फ आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन दबा के रखना है। अगर इसके अलावा कोई भी आपके पास क्वेरीज हो, किसी टॉपिक को डिटेल में पढ़ना होता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जो मैं खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी बुक से आप पढ़ सकते हैं या किस टीचर के पास आप पढ़ सकते हैं या किस दूसरे वीडियो पे आप उसे और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की ब्रेकिंग न्यूज़ थी और मेरी तरफ से एक जानकारी थी आने वाले मेरे सीरीज़ के लिए, कोर्स के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप भी मेरा ये कोर्स फ्री कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आईए के लिए, तो प्लीज़ सिर्फ आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, किसी तरह का कोई चार्ज वार्ज कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, और उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान सरकार इसे समय पर पूरा कर लेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और कोर्स के बारे में सारी डिटेल मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि किस किस तरह से मैं अपना कोर्स आगे कंटिन्यू करूँगा सूचना सहायक की भर्ती के लिए। धन्यवाद।